नाजरीन, M24 पब्लिक वाइज में आपका खैर मकदम है। तरीके से वो लाइन में बिठा रही हैं, टोकन दे रही हैं और उनको सपोर्ट कर रही हैं। अरशद फहमी जी के लिए इनका क्या कहना है, इनका क्या नाम है, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बुशरा खान है और मैं यहीं पुरानी दिल्ली की रहने वाली हूँ। हमने अरशद सर ने यहाँ पर कैंप लगाते हैं और हमें सर ने मतलब यहाँ पर कहा है हमें कैंप लगाने के लिए और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पर लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, उनको जो हम उनकी डिसीज़ हैं हम उनके बारे में उनको बताते हैं कि आप अपनी जो डिजीज़ हैं जैसे डायबिटिक हुआ आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो लोगों को भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि हम और ऐसे ही लोगों को और सर के साथ मिलकर, नईम सर के साथ मिलकर हम काम करते रहेंगे और ऐसे ही लोगों को जागरूक करते रहेंगे उनको, ताकि हेल्थ में बेनिफिट मिले। पर तीन दुनिया के नाम से एक जानी मानी बिल्डिंग इस जगह पर मौजूद है, जहाँ पर कैंप लगा हुआ है और इस कैंप के अंदर यहाँ पर डॉक्टर हैं, यहाँ पर क्षेत्र के जो लोग आ रहे हैं उन क्षेत्र के लोगों को वो किस तरीके से यहाँ पर हेल्थ की जानकारी दे रही हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर अज़मा मकसूद है और हम यहाँ नईम सर ने और अरशद सर ने और बुशरा मैम ने ये कैंप को ऑर्गेनाइज किया और मेन पर्पस हमारा ये रहा है कि हमारे आसपास जितनी भी बीमारियां जो आम तौर पर ऐसी बीमारियां बहुत तरह की होती हैं जो एक डेली बेसिस पर आपको आसपास देखने को मिल जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, मोटापा, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ऐसे बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए हैं जो कि हर एक 2-3 मरीज के बाद में आपको देखने कुछ ना कुछ मिल जाएगा और उनको हमारा मीन्स एक मीडिया या किसी भी तरह उन सारे लोगों के माइंड में बैठ चुका है कि हम जिंदगी भर एक टैबलेट खा लें और इससे हम बचे रहें, बट बचता कोई नहीं है, उनको पूरी जिंदगी टैबलेट खानी पड़ती है। तो हम हमारी एंशियंट पैथीज आयुष पर आयुर्वेदा को मेनली हम प्रमोट कर रहे हैं और लोगों तक कैंप के जरिए या किसी भी एक्टिविटीज के जरिए उन तक पहुंचते हैं, उनको फ्री कंसल्टेशन देते हैं, उनके जो डिजीजेस होते हैं उसका रूट कॉज बताते हैं उनको, और हमारी जो पैथीज हैं उसका जो कॉन्सेप्ट ही होता है वो रूट कॉज पर जाकर डिजीज को ट्रीट करना होता है, जबकि लोग अभी सिर्फ अपनी डिजीज का मैनेजमेंट कर रहे हैं और उनको लग रहा है हम ठीक हो जाएंगे, बट ठीक वो कभी नहीं होते हैं। एक के बाद 2-3 मेडिसिन बढ़ते जाते हैं, उनकी कमी नहीं है, वो कमी ये है कि उनको राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि अगर डिजीज को रिवर्स करना है तो हमारी अपनी पैथीज उसको कर पाएंगी। अगर वो फिर भी इतने ही अनअवेयर रहेंगे तो सच में वो मेडिसिन ही उनको बचा रही हैं, आगे भी बस दवाइयां बढ़ती जाएंगी और वो बचते जाएंगे। लेकिन यहाँ हमने बहुत सारे हर डिजीज से रिलेटेड लोगों को देखा और इस कैंप में उनको सारी इंफॉर्मेशन दी है। बहुत सारे लोग हमारे प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन से कई रिजल्ट भी ले चुके हैं। यहाँ के भी पेशेंट हम लोग बहुत सालों से तो कर ही रहे हैं, वहाँ सब में रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट यहाँ भी हमने बहुत रिजल्ट लिए हैं। छोटे से लेके सीवियर डिजीज पर हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, हम लोगों की डिजीज को रिवर्स कर रहे हैं। थैंक यू।
फहमी साहब, कंबाइंड होकर के जो आप लगा रहे हैं कैंप, उसके अंदर सरकार से आपको क्या क्या मिल रही है सुविधा? मतलब आपने मशीनें भी बांटी। ये आपने जो सवाल किया, मैं समझता हूँ आप ही नहीं हैं, आप तो खैर सहाफ़ी भी हैं। बहुत सारे लोग हमसे यही पूछ रहे हैं कि ये सब आप जो काम कर रहे हैं शायद हमें सरकार से कोई मदद मिलती है। देखिए, अब आप वो दिन भूल जाइए जब सरकार कोई मदद किया करती थी। अब कोई सरकार मदद नहीं करती है, सरकार तो अब किसी लायक नहीं रह गई है। और हम लोग, एक बात बताइए, जो सब इलाके के चुनिंदा लोग हैं, चाहे उसमें भाई नईम की बात करिए, चाहे मेरी बात करिए, या और बहुत सारे लोग हैं इनकी बात करिए, हम सब लोग अपनी जेब से थोड़ा बहुत पैसा, जैसे ज़कात के लिए निकाल के रखते हैं ना, ऐसे हम थोड़ा सा अपना पैसा साइड में रखते हैं। क्यों? क्या मालूम वो पैसा किस वक्त कहाँ काम आ जाए। तो सरकार ये क्या मदद करेंगी हमारी? सरकार तो कोई मदद ही नहीं करती है। सरकार क्यों मदद करेगी हमारी? और ये सब हम जो काम कर रहे हैं, ये तो हम अपनी कौम के लिए कहें, कौम में हम ये नहीं है कि खाली मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हिंदू भी इतने ही आते हैं, सरदार भी इतने ही आते हैं, मुसलमान इसलिए क्योंकि यहाँ मुस्लिम आपको यहाँ ज़्यादा यूँ दिखते हैं कि औरतें आपको ज़्यादातर सब उसमें जो होता है बुरखे में नज़र आती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि मगर अगर आप हमारी जब रात को एंट्री देखेंगे तो उसमें आपको ये लगेगा सब कम्युनिटी से लोग आते हैं। और खाली ये जो मेरी जगह है, इसके अंदर क्या हुआ है, ये ऐसा महसूस होता है लोगों को कि अगर यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ फ्री होगा। और अब तक हमने पिछले 2 या 2.5 साल के अंदर 335 सर्जरीज फ्री कराई हैं, चाहे उसमें शराफ के साथ मिलके कराया हो, चाहे वो हमने चांदी वाले स्टेट के साथ मिलके कराया हो। ये है यहाँ पे चांदी वाला स्टेट कहलाता है, या हम अपने तौर पे करवाते हैं, किसी तरह से भी करवाते हैं, या हम अपने रोटरी क्लब की तरफ से करवाते हैं। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारा जो पैसा है, वो खाली जो होता है वो हम लोगों की तरफ से होता है, वो कहीं से कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होती है। अरशद फहमी साहब ने पूरी तफसील के साथ हमको जानकारी दी कि यहाँ जिस तरीके से लोगों के लिए, चिकित्सा के लिए वो काम कर रहे हैं, समाज को इस जगह पर जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो उसके क्या क्या कारण थे और किस तरीके से उस काम को लेकर के चल रहे हैं। जी जी जी, बस मकसूद रही। जैसे ही आप घुसेंगे वहीं उसके बगल मैंने नंबर तो दिया है आपको। एक पुरानी दिल्ली से मैं मकसूद राई। इस वक्त जामा मस्जिद पर दीन दुनिया की नामी एक बिल्डिंग है और बहुत फेमस है। अगर हम बात करें पुरानी दिल्ली की, तो यहाँ पर 114 फलाई तंजीमें दिल्ली के अंदर सरगर्मियों के साथ काम करती हैं, लेकिन इस जगह पर हमारे सामने अरशद फहमी साहब के काम करने का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने चंद सालों के अंदर इस जगह पर समाज के लिए बहुत कुछ किया है और बार बार वो कैंप लगाते हैं। कभी आँखों कैंप लगाते हैं, कभी विडो के लिए कैंप लगाते हैं, हेल्थ के कैंप को लेकर के वो सक्रिय हैं। और इस जगह पर उनके कैंप से क्षेत्र के अंदर जो गरीब लोग थे, बिल्कुल निर्धन थे, उनके लिए एक आसरा उनको लगता है कि अरशद फहमी उनके लिए बहुत कुछ कर जाएंगे और करते भी हैं। आज मैं उनके साथ मौजूद हूँ उनके ऑफिस में, और जिस तरीके से वो तेज़ी के साथ आगे आकर के उन्होंने फलाही कामों को बड़ी तेज़ी से कर दिखाया है, सिर्फ कहा, मुँह से ही नहीं कहा बल्कि किया है। आज हम उनसे बात करते हैं। फहमी साहब, आपने आज कैंप लगाया, कैंप में हमने देखा इस जगह पर पूरे क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, डॉक्टर हैं। इससे पहले भी हमने देखा आपका कैंप था, शराफ हॉस्पिटल वाला भी कैंप आपका बहुत हमने देखा कि कामयाब रहा। तो कितने कैंप आपने लगाए हैं और कितने समय से आप इस काम को कर रहे हैं? मैं अपनी बात करूँ, मुझे लगा है कि बहुत कम टाइम में आपने बहुत कुछ किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए। और ये जो आपने बात कही कि ये हम काम करने की बात, जो आप सलाहियत पूछ रहे हैं, तो ये मैंने अपने वालिद से सीखी। जी जी। और बहरहाल ये हम जब हमारी ये पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी तो हम पहले बहुत काम किया करते थे, मगर क्योंकि वो थोड़ी अंदर थी तो बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था, और उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था तो इसलिए मालूम नहीं होता था। जी जी। और लोगों को बुलाने के तरीका डिफरेंट हुआ करता था। मगर अब क्या होता है कि हम जो प्रोग्राम करते हैं तो हमें बड़ी फ़िक्र होती है कि जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो उसमें जो
हमारे पास फुटफॉल आएगा, हम उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हमने ये अपनी बिल्डिंग तामीर की, लगभग अब ये 3 साल होने जा रहे हैं, और 3 साल में ये मैं समझता हूँ आज अगर शायद ये 20 या 21वां कैंप होना चाहिए। तो मुसलसल अब तो हम लोगों का ये रह गया है कि हम ज़्यादातर जैसे ये जो आज हमारा कैंप हो रहा है, ये दाइवा के साथ हो रहा है, और दाइवा जो है हमारा आप जानते ही हैं कि हम उसके मेंबर भी हैं। तो जब कभी बात होती है कुछ होती है तो हम सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ जामा मस्जिद पर दीन दुनिया की बिल्डिंग में एक नामी गिरामी बिल्डिंग है जिस जगह पर ये कैंप लगा है, और डाइवा से हमारे साथ में आज इस जगह पर नईम साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। और कैंप चल रहा है, बड़ी तादाद में क्षेत्र से लोग इस जगह पर अपनी चिकित्सा के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, स्टाफ भी मौजूद है। तो नईम साहब ने आगे आकर के क्षेत्र में बहुत सारे कैंप लगाए हैं, उर्दू के लिए लगाए हैं, लाइब्रेरी के लिए लगाए हैं, मेडिकल कैंप हैं। ख़ास तौर से इनका शुमार दिल्ली के उन दानिशोरों में होता है कि इन्होंने यहाँ पर तालीम पर बहुत काम किया है। सैकड़ों बच्चे इस जगह पर तालीम से तालीम हासिल करते हुए जब भी उनको कोई कठिनाई परेशानी हुई तो नईम साहब के पास आए। जो ये कैंप है इस जगह पर अरशद फहमी साहब के साथ करके नीचे लगाया है, वो समाज की खिदमत करने में कोशा है और बहुत जज्बे के साथ काम करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मकसूद साहब। दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 34 साल से पुरानी दिल्ली में एजुकेशन पे काम कर रही है, और आज जो कैंप लगा है उसमें दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन और शाहजहानाबाद एक्टिव इनकी कोलैबोरेशन में बना चल रहा है। और अरशद फहमी साहब का एक शुक्रिया मैं इसलिए भी करना चाहूँगा कि स्पेस पिछले काफ़ी सालों से हम लोग सोचते थे कि पुरानी दिल्ली में इस टाइप का कोई स्पेस मिल जाए जहाँ कुछ एक्टिविटीज़ की जाए। इतना कंजस्टेड एरिया और यहाँ कोई इस तरीके का स्पेस नहीं था। तो शुक्रगुजार हैं हम पूरे इलाके के लोग अरशद फहमी साहब के कि ये स्पेस उन्होंने कायम कर दिया, और रेगुलर बेसिस पे मतलब महीने में लगभग 5-6 केस यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लग रहे हैं, और ख़ासतौर से जो आँखों के लिए लग रहा है वो 325 ऑपरेशन अब तक फहमी साहब के इन कैंपों के जरिए हो चुके हैं। तो बहुत शुक्रगुजार है अल्लाह इनको। नाज़रीन, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें।